तो पंचायत आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोक्षदायिनी की लहरों पर सवार चर्चा चुनावों की हो रही है, सियासत पर हो रही है। अब प्राथमिकता आप तय कीजिए, क्योंकि सवाल यह है कि सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल या फिर जाति, धर्म। जाति और धर्म से शुरुआत होकर क्या स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य ये सब आखिर में आ जाएगा, ये आपको तय करना है। लेकिन तमाम पार्टियां ये साधने में जुट गई हैं कि कैसे जाति के आधार पर वो वोटों को अपनी तरफ खींच सके। इसी कड़ी में तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन साध रही हैं। और ऐसे ही एक छोटे दल के बड़े खिलाड़ी संजय निषाद जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक के पंचायत में। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हो आज तक को। हाँ। जो आज हमारे गरीबों और जिनको इसी गंगा नदी में कभी गंगा को पार उतारा था राम को, और मुगलों और अंग्रेजों को मौत का घाट उतारा था, आज उजड़े परिवार हैं, उनकी आवाज को आप पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, उसके लिए मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रवाद का गहरा रंग चढ़ गया है सर जब से बीजेपी के साथ गले लगे हैं। नहीं, स्वाद तो 70 साल से सबने बिगाड़ रखा है। बीजेपी को बधाई दूंगा। किसी गंगा के किनारे यहाँ से 200 किलोमीटर आगे निषाद राज का एक किला है, 3 किलोमीटर में। वोट और नोट और नौकरी पर डाका तो सभी पार्टियों ने डाला, लेकिन उस निषाद राज के किले को एक ईंट भी नहीं रखा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि उसे पर्यटक स्थल घोषित किया, और वहां आज के दिन में कई हजार करोड़ रुपए देकर वहां निषाद राज का एक पार्क और निषाद राज और राम के गले की मूर्ति लग रही है। तो किसी का कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। किसी का अगर इतिहास आता है, ऊपर आता है, उसका गौरवशाली इतिहास को लाया जाता है, तो उसका एक बहुत बड़ा मायने रखता है। बीजेपी हमारे गौरवशाली इतिहास को आगे कर रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए अब असल मुद्दों पर जरा आते हैं संजय जी। खूब बाम मरोड़ रहे हैं आजकल बीजेपी के आप। 18% वोटों पर मेरा कब्जा, 160 असेंबली सीटों को मैं प्रभावित करता हूं, मुझे उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दे बीजेपी। क्या ऐसा आपने साफ कहा है? देखिए, हम तो पद प्रतिष्ठा नहीं, ये जो देश को आजाद कराने वाली 578 जातियां जिन्होंने अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था, मैं चाहता हूं कि उन्हें बसा दिया जाए। उन्हें संविधान में मिला हुआ जो न्याय और सुरक्षा है उन्हें दे दिया जाए। संविधान में जो इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, उसमें 66 समूह हैं जो 53 नंबर पर मझवार हैं और 66 नंबर पर तुरैया हैं। ये दो प्रमुख जातियां, इन्हें पिछड़ी जात में डाल के इन्हें बर्बाद किया गया है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए इनका आरक्षण देने से इन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, राजनीति में सब हिस्सेदारी मिल जाएगी। मान सम्मान, स्वाभिमान भी, रोटी कपड़ा और सामान सब मिल जाएगा। देखिए, आप मल्लाहों और केवटों की बात कर रहे हैं और दो नाव में पैर रख दिया आपने। एक तरफ आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का हाथ भी थाम लिया है, रैली कर रहे हैं, फिर नाराजगी भी दिखा रहे हैं। और मामला क्या है, समझाइए जरा। देखिए, नाराजगी और बगावत में अंतर होता है। हमारे लोग नाराज नाखुश इसलिए हुए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हम लोग पेशे से डॉक्टर थे, कोई पार्टी नहीं बनाई थी। उससे पहले हमारे मुद्दे को वो सड़क से सदन तक आवाज उठाते रहे कि इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, संविधान के सबसे पहले हकदार ये लोग हैं। जब वकील ही जज हो जाए और जज कुर्सी पर बैठे और कलम न चलाए तो थोड़ा मायूसी हो जाती है। तो मैं तो तब भी आज के दिन में, मैं आज भी कहता हूं कि जज आज के दिन में जज बीजेपी है, और रिटायर्ड जज जो पार्टियां जो आज के दिन में विपक्ष में बैठी है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो रिटायर्ड जज के पास अपने मुकदमे को लेके जाएगा? देगी तो भारतीय जनता पार्टी देगी, केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, और समाज हमारा लेगा चाहे जैसे ले ले। आपकी पूरी कहानी में 4 लाइन में समेटूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोकिएगा। कहानी यह है कि विधायक आपका एक पूरे उत्तर प्रदेश में, सांसद आपका एक पूरे उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर से, और आप चाह रहे हैं कि बीजेपी से गठबंधन तो हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लिया जाए, क्योंकि यही आरक्षण का मुद्दा अगर इतनी ईमानदारी से संजय निषाद को परेशान कर रहा था सर, तो पहले निपटाते ना। गठबंधन कर लिया, रैली कर ली, सब कुछ करने के बाद अब बाहर रोड रहे हैं। नहीं, मैं आज के दिन में 2 साल पहले मैं आया 2019 में, जब सपा बसपा एक हो गई, बड़े गठबंधन के रूप में आई, तो हमें भी अपनी 18% आबादी की ताकत को राजनीतिक रूप में दिखाना था। मैं मोदी जी के साथ आया और 40 सीटें विजय दिया। कैसे दिलाया कि बड़ा गठबंधन फेल हो गया, मोदी जी के साथ जय निषाद राज, जय श्री राम का नारा लगा, और कैसा ऐतिहासिक जीता है। हमें आरक्षण के मुद्दे पर 2 साल के बाद, आपने देखा होगा 1.5 साल तक कोरोना बहुत रुलाया पूरे देश को। उसमें 6 महीने जब से कोरोना खत्म हुआ तब से मैं वकालत कर रहा हूं, तब से
से दिल्ली से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली हमेशा दौड़ता रहा। ये जो पेपर कल परसों दिया गया है, आज के दिन में जो आरजीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को, वो आज के दिन में 1 महीना पहले इनके अधिकारी को दिया गया था। अगर वो पहले दे देते तो आज के दिन में, उस दिन रैली में हमारे समाज के लोग नाराज नहीं होते। आखिर लिखा तब जब नाराज हो गए तब। हमें उम्मीद है कि आरजीआई के रिपोर्ट के आधार पर इनका आरक्षण, आधा काम तो हो गया है। आरजीआई को तत्काल मांगा, रिपोर्ट वहां से लिख दिया जाए। भाजपा को कुछ करना नहीं है, संविधान में मझवार और तुरैया लिखा हुआ, उसको पास करना, उसी का आरक्षण दे देना है। कोई नया अलग से संविधान में संशोधन नहीं करना। तो हमें उम्मीद है कि 10% हमें उम्मीद है कि बड़े भाई हैं, अगर 10% आरक्षण जो लिखा नहीं था 72 घंटे में हो गया, तो छोटे भाई का लिखा हुआ जरूर बड़े भाई दे देंगे। निषाद पार्टी इनकी छोटी भाई है, छोटे भाई हैं। यस यस, लेके मानेंगे। वो तो कर लिया सर, उनका धर्म बनता देना। आप जो मल्ला और केवट है उनको भी खुश रखना चाहते हैं, और बीजेपी से तो आपने समझौता कर ही लिया है, ये क्यों ना कहा जाए? भाई देखे, मल्लाह जिस नाव में बैठता है वो कभी डूबने नहीं देता। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। हमें उम्मीद है, मैं पहले भी विश्वास दिला चुका हूँ, इनका ये आज के दिन में खाने पीने 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान पिछली सरकारों ने छीना, इन्हें आरक्षण दे दीजिए, अपने आप आपके हो जाएंगे। और ये निश्चित रूप से, अगर ये नेचुरल अलायंस है, निषाद राज और राम जब गले मिले थे तब दुनिया में शांति आई थी। और जब निषाद राज, राम के कैबिनेट में निषाद राज जब अतिथि बन के आए थे तब राम राज आया था। आखिर हम लोग आए हैं तो देख लीजिए किस तरीके से आज 2019 बना, 2022 की भी सरकार बनेगी, आरक्षण भी मिलेगा, जीत भी मिलेगा। अच्छा, क्या बोला गया आपको? किसने बात की थी सर आपसे? कैसे ये डील सील कैसे हुई? देखिए, आज के दिन में कोई बात नहीं। जब वकील, जो बात हमारे समाज के जो मुद्दे हों, और वकील माननीय जो है योगी आदित्यनाथ जी हों, जब वकील ही जज हो तो बात क्या करना है? जिस मौकिल की लड़ाई योगी आदित्यनाथ जी लड़ते रहे हों पूरे हमारे आने से पहले ही, जब वकील जज हो जाए तो उसमें बात डील की क्या हो सकती है? जज को उम्मीद। गठबंधन के लिए आपने अप्रोच किया या वहां से आवाज? नहीं, गठबंधन तो 2019 में हम जाके किए थे। 2019 का गठबंधन अब तक चल रहा था, और वो लोगों को लगा कि डॉक्टर साहब इधर उधर चले जा सकते हैं। मैंने उनसे कहा, भाई आपको विश्वास नहीं है, बैठकर आप अनाउंस करिए। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद दूंगा, अमित शाह जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ को, कि उस गठबंधन को उन्होंने औपचारिक घोषणा की और हम लोगों ने तैयारी कर ली। आरक्षण निश्चित रूप से मिलेगा, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और सीट भी जो उनसे बातचीत हो गई वो मिलेगा, और जीत भी मिलेगी 2022। जातिगत जनगणना पर आपकी क्या राय है? क्या देखिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ सेंसस मैनुअल 1961 जो राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि किस जाति को कहाँ गिनना है, उस तरीके की पहले उस विसंगति को दूर की जाए। 1961 में केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार को गिना गया था, तो केवल मझवार की गिनती 70 लाख थी, तुरैया की गिनती 70 लाख थी लगभग। ये इनको जब इनके हाथों में सरकार आ गई, कांग्रेस की 70 साल से थी, सपा बसपा की थी, हमारे सरनेम को, पुकारू नाम को पिछड़ी में डाल के और इन्हें पिछड़ी में गिनती करना शुरू कर दिया। अनुसूचित जाति में 70 लाख से घटा के हमें कलम से मारते मारते 3000 कर दिया 2011 की जनगणना में। तो मेरे लोग गुस्से में आए, कांग्रेस को खत्म, बाटन दबाना। 18%। निश्चित रूप से आज के दिन में आप देखिए, पर्सनल जनगणना कराया। अरे यार, मैं कहता हूँ उस समय अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध जो जातियां थी, तो कोई देश आजाद हुआ तो बहुत कुछ विसंगतियां थी। आज के दिन में बहुत 70 साल हो गया, 70 साल में आबादी भी बढ़ी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जिसके पास नहीं रहेगा तो आबादी तो निश्चित रूप से उनकी बढ़ेगी। पहले केवल केवट को, मल्लाह को मछुआरे जानते थे, लेकिन इसमें केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, सुरैया, कुलवट, चाई, ये ढेर सारी 27 उपजातियां हैं, सरनेम है, ये सारे सब मछुआरे हैं, सब बिखरे थे। अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था। आप सोच रहे हैं कि आप सबके सरदार हैं? नहीं, सरदार हम नहीं हैं, सरदार उन्होंने माना है, क्योंकि उनकी लड़ाई मैंने लड़ी। पहले उनके इतिहास को उठाला और लिखा किताबें 13, और निषाद राज के किले पर उनको ले जाके हर साल संकल्प कराते हैं कि भाई देखो, शांति लाना है तो निषाद राज, राम की उस बातों को, उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। तो वो आज के दिन में अपने किले पर जाकर संकल्प लेते हैं। 13 जनवरी 2013 को भी संकल्प लिया कि अगर 3 लोग कांसीराम के साथ कसम खाया और सत्ता की उन्हें बताया कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति ही एक भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है, जो भी रुपया पैसा मिलेगा उन्हें समझाने में कामयाब हो गए। सर, एक बात बताइए, आजकल का युवा कहता है कि हमें अच्छा स्कूल चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। सुनिए, पूरा सवाल सुनिए। हमें अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, हमें अच्छी नौकरी करनी है, हमें अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। वो बड़े बड़े सपने देख रहा है, आप उसको खींच के ला रहे हैं वही जाति में। एक जाति के ही आधार पर आपका पूरा अस्तित्व है।
नहीं, मैं सभी युवाओं का भविष्य चाहता हूं। मैं केवल एक जाति की बात नहीं, मैं पहला व्यक्ति हूं जब जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था कि जिनके पास पैसे नहीं उनका बेटा। आज इस भारत में लोकतंत्र 70 साल हो गया। जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा अमेरिका जाके पढ़ लेगा। आज जिसके पास पैसा नहीं होगा बेटा रिक्शा चलाएगा। जिसके पास पैसा होगा उसके बेटे का इलाज हो जाएगा। जिसके पास पैसा रहेगा तड़प के मर जाएगा। इसको भी तो आप देखिए। तो इसलिए आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे लोग जो कोसों दूर है। लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। नहीं, लॉलीपॉप नहीं। अब ये लास्ट मोमेंट में कैसे होगा काम? ये आपने उस दिन पहले बात की लॉलीपॉप होती नहीं, ना। उस दिन रैली 5 में साल सो रहे थे। उसमें रैली में 80% युवा थे। हाँ। वो अपने भविष्य के निर्माण के लिए आज के दिन में निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, ये निषाद नहीं है, वो निर्बल जो सत्ता से सताए गए लोग हैं वो निर्बल हैं। जो सत्ता के शिकार है निर्बल हैं। जो हिस्सेदार है सबल हैं। युवाओं को मैं चाहता हूं कि सत्ता का हिस्सेदार बनिए, राजनीति में आइए। कहा गया कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। पता है सर, आप क्लासिक एग्जाम्पल हैं। जब बड़े दल के साथ छोटे छोटे दल गठबंधन करते हैं, रैली में आपको अच्छा लगता है अमित शाह जी के साथ हाथ उठाने में, फिर बाहर आकर माइक पे बोलेंगे देखिए जी आरक्षण पर तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, नाराजगी दिखा दी। यानी अपना जो कोर वोट बैंक है उसको भी खुश कर देते हैं और वहां पर भी जाकर हाथ चमका लेते हैं। नहीं, क्लासिक एग्जाम्पल। नहीं, मैंने उनसे कहा कि माननीय अमित शाह जी ने ये कहा कि भाई आप निषादों के जो मुद्दे हैं हल होंगे सरकार बनने के बाद। इस पर मेरे समाज वो आरक्षण, देखिए भाषा का अंतर हो गया, ये भाषा में उलझ गया। मैं वही कहा कि आरक्षण के नाम पर यानी आरक्षण का जो अधिकारी यही कहते थे कि 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। जब भी दर्जनों बैठकें हुई यही कहते थे। जब अधिकारी यही कहते थे, जो कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ नाथ सिंह और जो एसपी गोयल बनाए गए थे, तो हमारे समाज को उम्मीद यही था ना कि जब हो ही गया तो घोषणा वहां हो जाएगा। पलट के बोला तो कोई पूछेगा कहाँ थे आप संजय जी 5 साल? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 5 साल का, मैं तो आज 3 साल मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ और 3 साल में तहलका मचा के रख दिया हूँ। 3 साल के निश्चित रूप से तहलका मचाए हूँ। जिसके वोट पर झुआ व वोट पर पौआ का लेवी लगा था, ये पौआ में बटे थे। आज के दिन में एक झोरा थे, एक बोरा में कस दिया। आज के दिन में ये बोरा इकट्ठा होते ही कांग्रेस से दूर हो गए। कांग्रेस कहाँ चली गई? सपा बसपा का बटन दबाना बंद कर दिया। देखिए हाथी कहाँ चली गई, साइकिल कहाँ चली गई। तो आज के दिन में ये जो आज के दिन में जो झुआ व वोट है, ये आज के दिन में बोल रहा कि जिसके मोदी के साथ खड़े 2022 में सरकार बनाएंगे। बोरा में किसको कस दिए हैं? नहीं, बोरा में जो आज के दिन में जिनके ऊपर कहते थे पौआ पायल वाले हैं, पिलाया जाएगा, वोट ले लिया जाएगा। अच्छा सुनिए, आप सिर्फ मल्लाहों, केवटों, जो भी मछुआरे हैं उन्हीं के हक में लड़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, गांव में एक सेकंड आप कहते हैं आईटी का रेड क्यों करा दिया समाजवादी पार्टी नेताओं पर? ये गलत टाइम पर हो गया। ये आर्म ट्विस्टिंग नहीं है, हाथ मरोड़ना नहीं है तो क्या? नहीं, मैंने ये कहा था कि जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये कहा था कि अधिकारी कहाँ 5 साल सो रहे थे कि 5 साल जो उनके पास पहले से पैसे भ्रष्टाचार के हैं तो पहले करना चाहिए। टाइम लास्ट में थोड़ा सा वोट खराब होता है इलेक्शन के समय में, इरिटेशन। मैंने ये कहा था टाइमिंग खराब। ये थोड़ी कहा था भ्रष्टाचारियों को छोड़ दिया। आज भी भ्रष्टाचारी जो गरीबों के पैसे डकैती डाल के रखे हुए उनके ऊपर कभी भी रेड हो, प्रशासन अपना काम करे। मैंने तो पहले लाइन में कहा था। उसे कोई तोड़ मरोड़ के पेश करे तो अलग बात है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कौन कौन एक साथ हो रहा है। आपको मुकाबला करना ना, वो तो 19% का दम भरते हैं कि मुस्लिम हमारे साथ हैं, यादव हमारे साथ हैं, वो ओपी राजभर को अपनी तरफ कर लिए हैं। अब ऐसे में जब वो गठबंधन की बाजी में अखिलेश बाजी मार गए हैं, वो 400 का दम भर रहे हैं, 3 छोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए, आप कहां पहुंचिएगा फिर? देखिए, गठबंधन की जहां बात करती हैं, कांग्रेस से बड़ा गठबंधन 2017 में कोई नहीं था। उसका भी महागठबंधन नाम दिया था। 2017 में क्या हश्र हो गया। 2019 में भी आपने देखा होगा सपा और बसपा का गठबंधन था, वो क्या हश्र हो गया। ये मछुआ समुदाय के साथ साथ तेली बड़ई लोहार कहार पाल गडेरी, जिसके नोटों और वोटों और नौकरी पर डकैती पड़ी है 30 साल से। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 27% आरक्षण पर एक बिरादरी कब्जा है, 23% आरक्षण अनुसूचित जाति पर एक बिरादरी कब्जा है। तो बाकी बिरादरी कैसे उनके साथ जाएगी? आप देखे होंगे कि माननीय सपा के साथ जो गठबंधन है, उनका वोट का परसेंटेज 2019 में क्या है देख लीजिए। राजभर भाई अलग से लड़े थे, क्या दशा है, कितना वोट इकट्ठा किए। जो लोग उनके साथ है, ये बटुरे जोगी मठ उजाड़ जो हैं, ये चेहरे से थोड़ी सत्ता आता है, वोट से आता है। उनके वोट उनके पास, उनके बैंक में वोट क्या है? निषाद पार्टी के बैंक में वोट है। और वोट 2017, 2018, 2019 में हमने दिखा दिया है और 2022
2022 में देखिएगा कि एनडीए इससे पहले के चुनाव तो देखिए मोदी के चेहरे पर ही यूपी में जीते गए ना, किस पर भरोसा है आपको? मोदी जी का चेहरा जिताएगा या योगी जी का? मैं तो दोनों को धन्यवाद दूंगा, योगी जी मोदी जी दोनों के चेहरे। हम कहते हैं केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग व्यवस्था है और दोनों की व्यवस्थाएं सही हैं, तभी तो आज के दिन में जनता इनके साथ है। आपकी सबसे अच्छी सेटिंग किसके साथ बैठती है बीजेपी में? भाई बेटे हमको, मेरे लिए तो दोनों एक साथ है, जब जरूरत होता है तो दोनों एक साथ मेरे लिए, मेरे समस्याओं के समाधान के लिए इकट्ठे बैठते हैं। 70 साल से उलझा हुआ समस्या थोड़ा सुलझाने में। इस गठबंधन के आर्किटेक्ट क्या गृह मंत्री अमित शाह हैं? नहीं, गठबंधन आपके साथ जो नहीं, हमारे लिए गठबंधन के लिए देखिए, शुरुआत में तो मैं गया था सिद्धार्थनाथ सिंह के पास, वो हमें अमित शाह से बात कराए थे, अमित शाह ने ओके कर दिया, माननीय योगी आदित्यनाथ से बात कर लिया और तीनों से बैठक हो गई, गठबंधन 2019 में शुरू हो गया। तो हम तो बीजेपी की बात करेंगे, हम किसी की बात थोड़ी करेंगे। आप कितना वोट ट्रांसफर कराइएगा सर, जरा समझाइए। आज के दिन में मछुआ समुदाय के लिए एक एमएलए एक सांसद, नहीं, इसी पर दम भर रहे हैं। नहीं, सांसद एमएलए आज के दिन में एक राज्यसभा में निषाद पार्टी की देन है, जो आज के दिन में दिल्ली में राज्यसभा में लोकसभा में हमारे जो इंजीनियर प्रवीण आवाज उठाते हैं, विधानसभा में एक मेरे आज विधान परिषद में मैं हूं, तो ये तो वकील है ना। जनता वोट से सरकार बनती है और सरकार में वोट निषाद मछुआ समुदाय के साथ और पिछड़ी जातियां इंतजार कर रही हैं कि किस दिन मशीन आए, बटन दबाए, फिर से एनडीए की सरकार। काम पर ना काज पर मुहर लगेगी जात पर। नहीं, जात की बात थोड़ी है, इनकी समस्याओं के समाधान का है। 70 साल से कोई पूछता नहीं था। एक महोदय ऐसी आती थी 30 साल से कि इनको पिछड़े से निकालते थे और वो बहन जी उसमें स्टे ले लेती थी। इनके आरक्षण पर 30 साल से रोक कर इनको आज के दिन में इनकी नौकरियों पर डकैती डाली गई है। एक भी कोई डीएम बता दीजिए निषाद समुदाय का, एक भी डीएम कोई प्रजापति तेली बढ़ाई लोहार कांड का बता दीजिए, एक भी कोई एसडीएम और कोई सीओ बता दीजिए, कोई बता दीजिए, तहसीलदार बता दीजिए, कोई जो है आज के दिन में बीडीओ बता दीजिए। तो जितने भी क्लास 1 क्लास 2 के पोस्ट हैं, कोई भी सचिवालय में एक सचिव बता दीजिए इनकी बिरादरी का। तो खाली हमारे लोगों को 70 साल से शौचालय मिलेगा, सचिवालय में इनके लोगों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। तो सचिवालय में भाग्य लिखा जाता है। अब भाग्य कौन लिखा? बटन इन्होंने हाथी साइकिल पंजा का दबा दिया। 70 आज मोदी जी योगी जी को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने फेयर एंड फुल इस बार जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी थी निकाला, उसमें ढेर सारी बिरादरियों के लोग आज देखे क्लास 2 क्लास 1 के अफसर बन के उस पर पोस्ट हो गए। आज 30 सालों से कहीं देखने को नहीं मिलता था। तो देखिए, आपने मुस्कुरा कर समझ ही लिया होगा। बीच बीच में हाथ भी मरोड़ते हैं। अल्लाह और मल्लाह की राजनीति में कहाँ खड़ा होना है ये भी तय कर चुके हैं। संजय निषाद जी, बहुत धन्यवाद आपका पंचायत आज तक में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।